प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं तुम्हारे बहुत पास बैठकर तुमसे बात करने आई हूँ। मैं देख रही हूँ, तुम मुस्कुरा तो लेते हो, पर तुम्हारा दिल भारी रहता है। तुम बातें सुनते हो, पर हर बात तुम्हारे भीतर चुभ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया और तुम रात भर सोचते रहे। किसी ने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया और तुम खुद को कम समझने लगे। किसी का व्यवहार बदला और तुम्हारे मन में 100 सवाल उठ गए। बच्चे, आज मैं तुमसे यही पूछने आई हूँ, तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। क्या तुम्हारा दिल इतना खाली है कि हर किसी की बात वहाँ घर कर जाती है? या फिर तुम खुद को इतना अकेला महसूस करते हो कि हर शब्द तुम्हें छू जाता है? मैं जानती हूँ, तुम बुरे नहीं हो, तुम संवेदनशील हो, तुम सच्चे हो, तुम गहराई से महसूस करने वाले हो। लेकिन याद रखो, जो दिल बहुत गहराई से महसूस करता है उसे हर बात अपने भीतर नहीं भरनी चाहिए। बच्चे, ये दुनिया हर किसी के शब्दों को सच नहीं बनाती। ये दुनिया हर व्यवहार के पीछे तुम्हारी गलती नहीं छुपाती। लेकिन तुम हर बात को अपनी गलती समझ लेते हो, हर चुप्पी को अपमान समझ लेते हो, हर दूरी को तिरस्कार समझ लेते हो। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर व्यवहार तुम्हारी वजह से नहीं बदलता, हर शब्द सच्चाई नहीं होता। फिर भी तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। बच्चे, जब तुम हर बात को दिल पर लेते हो तो तुम दूसरों को ये अधिकार दे देते हो कि वे तुम्हारे भीतर शोर मचा सकें। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हर किसी के शब्दों से घायल हो। आज ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा दिल कोई कचरा पेटी नहीं है जहां हर किसी की नकारात्मकता डाल दी जाए। तुम्हारा दिल कोई मैदान नहीं है जहां हर कोई आकर अपने जूते उतारे। तुम्हारा दिल एक मंदिर है बच्चे, और मंदिर में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, लेकिन तुम हर किसी को भीतर बुला लेते हो। कोई नाराज हो गया, तुम बेचैन हो गए। कोई रूखा बोल गया, तुम टूट गए। कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम खुद को दोषी मानने लगे। बच्चे, कब समझोगे कि दूसरों की सीमाएं तुम्हारी कीमत तय नहीं करती? मैं जानती हूँ, तुम चाहते हो कि सब तुम्हें समझें। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे दिल की भाषा पढ़ ले। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई देखें, पर हर कोई देखने के योग्य नहीं होता। और ये बात समझने में तुम्हें देर लग गई। तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे बच्चे, कई बार लोग अपनी आंखों की धुंध से तुम्हें देखते हैं और तुम उनकी धुंध को अपने दिल का सच मान लेते हो। आज मैं तुम्हें धीरे से ये सिखाने आई हूँ कि हर बात दिल पर लेना तुम्हारी मासूमियत हो सकती है, लेकिन इसे आदत बना लेना तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति स्थायी नहीं है, हर रिश्ता सच्चा नहीं है, हर मुस्कान के पीछे प्यार नहीं होता। लेकिन तुम सबको अपना समझ लेते हो, और जब वही लोग तुम्हें चोट देते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। बच्चे, ये इसलिए नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक पल रुककर सोचो, क्या हर शब्द इतना शक्तिशाली होता है कि तुम्हारी नींद छीन ले? क्या हर राय इतनी महत्वपूर्ण होती है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे? क्या हर नज़र इतनी सच्ची होती है कि तुम्हारी पहचान बदल दे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। लेकिन तुमने दूसरों को ये शक्ति दे दी। मैं देख रही हूँ, तुम बहुत कुछ सहते हो बिना बोले। तुम बहुत कुछ अंदर ही अंदर सहते रहते हो, और फिर एक दिन तुम थक जाते हो। तुम कहते हो, माँ मुझे समझ नहीं आता मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। आज मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, तुम परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो। तुम्हारा मन हर बात को जमा करता गया, हर चोट को सहेजता गया, हर अपमान को याद रखता गया, और आज तुम्हारा दिल थक गया है। बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम पत्थर बन जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम भावनाहीन हो जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम समझदार बनो। भावुक और कमज़ोर एक जैसी चीज़ नहीं होती, संवेदनशील और असुरक्षित एक जैसी चीज़ नहीं होती। तुम्हें सीखना होगा कहाँ महसूस करना है और कहाँ छोड़ देना है। आज से हर बात को दिल पर मत लो, हर बात को सुनो पर हर बात को भीतर मत उतारो। हर व्यवहार को देखो पर हर व्यवहार को अपनी कीमत मत बनाओ। याद रखो मेरे बच्चे,
तुम्हारी शांति दूसरों के शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती है। प्रिय बच्चों, मैं फिर तुम्हारे पास आई हूँ। कल जो बात मैंने तुम्हें समझाई उसे तुमने महसूस किया होगा। आज मैं तुम्हें और गहराई में ले चलूंगी, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते हो। कोई कुछ कह दे, तुम सोचने लगते हो शायद मुझ में ही कमी है। कोई चुप हो जाए, तुम मान लेते हो मैंने ही कुछ गलत कर दिया। कोई दूरी बना ले, तुम खुद से कहते हो मैं ही ठीक नहीं हूँ। बच्चे, आज मैं तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछती हूँ। क्या सच में हर बात तुम्हारे बारे में होती है? क्या हर इंसान का व्यवहार तुम्हारी वजह से बदलता है? क्या हर शब्द तुम्हारे चरित्र का प्रमाण होता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। लेकिन तुम्हें ये सिखाया ही नहीं गया कि दूसरों के मन की उलझन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। तुम बहुत जल्दी खुद को दोषी ठहरा लेते हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई खुश नहीं है तो शायद तुमने ही उसे दुख दिया है। अगर कोई नाराज है तो शायद तुमसे ही गलती हुई है। अगर कोई दूर जा रहा है तो शायद तुम कम पड़ गए हो। बच्चे, हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। हर इंसान अपने डर, अपने अहंग, अपनी अपेक्षाओं और अपने घावों के साथ जी रहा होता है। लेकिन तुम उनकी लड़ाई को अपनी हार समझ लेते हो। आज मैं तुम्हें ये सिखाने आई हूँ कि दूसरों का व्यवहार उनकी आंतरिक अवस्था का परिणाम होता है, तुम्हारी कीमत का नहीं। कोई तुम्हें अनदेखा करता है क्योंकि वो खुद उलझा हुआ है। कोई तुम्हें छोटा दिखाता है क्योंकि वो अंदर से खुद को छोटा महसूस करता है। कोई तुम्हें कठोर शब्द कहता है क्योंकि उसके भीतर कोमलता नहीं बची। लेकिन तुम उन सब शब्दों को अपने दिल में उतार लेते हो और फिर तुम्हारा दिल अपने ही बोझ से भारी हो जाता है। बच्चे, आज एक बात ध्यान से समझो। हर किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें अपने डर से देखते हैं, कुछ लोग तुम्हें अपनी ईर्ष्या से देखते हैं, कुछ लोग तुम्हें अपने अहंकार से देखते हैं और तुम उनकी आंखों को आईना मान लेते हो, जबकि आईना केवल वही होता है जो सच दिखाए। हर नज़र आईना नहीं होती, हर शब्द सत्य नहीं होता, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी योग्यता का माप नहीं होती, लेकिन तुम सबको दिल से लगा लेते हो। आज मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो दूरी बनाना बिना कठोर हुए। सबसे जुड़े रहना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर गलत फहमी को सुलझाना जरूरी नहीं है। कुछ बातें छोड़ देने से ही हल्की हो जाती हैं, लेकिन तुम हर बात को पकड़ कर रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। अगर तुमने सफाई नहीं दी तो लोग तुम्हें दोषी मान लेंगे। बच्चे, जो तुम्हें बिना सुने न्याय कर ले उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत खो। जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे उसे अपनी शक्ति मत दो। याद रखो, हर स्पष्टीकरण तुम्हें और छोटा कर देता है। कुछ लोग तुम्हें समझने नहीं, तुम्हें तोड़ने आते हैं और तुम उन्हें अपना सच सौंप देते हो। आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। जब कोई कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या ये बात सच में मेरी है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। अगर हाँ तो भी उसे सुधार की तरह लो, सजा की तरह नहीं। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम महसूस करते हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हर बात को अंतिम सत्य मान लेते हो। कोई एक वाक्य तुम्हारे पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। कोई एक गलती तुम्हें असफल नहीं बना देती। कोई एक रिश्ता तुम्हारी पूरी कहानी नहीं होता, लेकिन तुम एक घटना को पूरे जीवन का अर्थ बना लेते हो। बच्चे, मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ, तुम वही नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम वही हो जो तुम खुद के भीतर जानते हो। और अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दूसरों की राय तुम्हें हमेशा हिला देगी। इसलिए आज अपने भीतर उतरना शुरू करो। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ बिना दूसरों की राय के? जिस दिन तुम्हें इसका उत्तर मिल गया उस दिन हर बात तुम्हारे दिल तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि तब तुम्हारा दिल खुद से भरा होगा। और जो दिल खुद से भरा हो उसे कोई खाली नहीं कर सकता। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ज़रूरी सत्य लेकर आई हूँ। तुम्हारा दिल कोमल है पर तुम्हारी सीमाएं कमज़ोर हैं, और यही कारण है कि लोग तुम्हें बिना डर चोट पहुँचा देते हैं। तुम अच्छा व्यवहार करते हो, तुम समझौता करते हो, तुम सहन करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम टूटने लगते हो और फिर तुम खुद से पूछते हो, माँ लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज मैं तुम्हें उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तुमने अपने चारों ओर सीमाएं नहीं बनाई हैं।
बच्चे, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं होता, सीमाएं बनाना अहंकार नहीं होता, सीमाएं बनाना आत्मसम्मान होता है। लेकिन तुम्हें ये सिखाया गया कि चुप रहना ही अच्छा है, सब सह लेना ही बड़ा दिल होना है, हर बात मान लेना ही प्रेम है। और तुम इसी गलत शिक्षा के साथ बड़े हो गए। आज मैं तुम्हें सही शिक्षा देने आई हूँ। जब तुम हर बात सहते हो तो लोग सीख जाते हैं कि तुम्हें कितना दबाया जा सकता है। जब तुम हर बात को दिल पर लेते हो तो लोग सीख जाते हैं कि तुम्हें कहाँ चोट लगेगी। और जब तुम कुछ नहीं कहते तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है बच्चे, बहुत लगता है, बस तुम कहते नहीं। सीमाएं बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को दूर कर दो। सीमाएं बनाने का मतलब ये है कि तुम तय करो कौन तुम्हारे कितने पास आएगा। हर किसी को तुम्हारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग सिर्फ दरवाजे तक ही ठीक हैं, लेकिन तुम हर किसी को अपने भीतर तक आने देते हो। और फिर जब वे गंदे जूते लेकर तुम्हारे दिल में घूमते हैं तो तुम रोते हो। बच्चे, तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और उसकी रक्षा नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है तो वहाँ मुस्कान नहीं, सीमा ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है तो वहाँ समझाना नहीं, दूरी ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हारे समय और ऊर्जा को बिना सम्मान खर्च करता है तो वहाँ चुप्पी नहीं, स्पष्टता ज़रूरी है। लेकिन तुम सब जगह समझौता करते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं लोग तुम्हें छोड़ न दें। बच्चे, जो लोग सीमा लगाने पर तुम्हें छोड़ देते हैं वे पहले से ही तुम्हारे योग्य नहीं थे। सच्चे लोग सीमा का सम्मान करते हैं, गलत लोग सीमा से चिढ़ते हैं। और तुम गलत लोगों को खुश रखने में खुद को खो देते हो। आज से एक बात याद रखना, जिस रिश्ते में तुम खुद को समझाने में थक जाओ वो रिश्ता तुम्हारे लिए भारी है। तुम्हें हर बार अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी, तुम्हें हर बार अपना दर्द समझाना नहीं, तुम्हें हर बार खुद को छोटा नहीं करना। सीमाएं बनाओ बच्चे, ना कहना सीखो, बिना डर, बिना अपराध बोध। ना कहना असहमति नहीं, आत्मसुरक्षा है। जब तुम हर बार हाँ कहते हो और अंदर से टूटते हो तो वो प्रेम नहीं होता, वो खुद के साथ अन्याय होता है। तुम्हें ये समझना होगा कि लोग तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे साथ व्यवहार करना सीखते हैं। अगर तुम हर बार सह लेते हो तो वे सहन करवाते रहेंगे। अगर तुम हर बार चुप रहते हो तो वे बोलते रहेंगे। और अगर तुम हर बात दिल पर लेते हो तो वे चोट करते रहेंगे। आज मैं तुम्हें ये शक्ति दे रही हूँ कि तुम खुद को बचा सको। सीमाएं बनाना मतलब कठोर होना नहीं, मतलब स्पष्ट होना है, मतलब अपने मन की इज्जत करना है। तुम विनम्र रह सकते हो पर कमज़ोर नहीं, तुम प्रेमपूर्ण रह सकते हो पर असुरक्षित नहीं। और याद रखो बच्चे, जो तुम्हारी सीमा को नहीं समझता वो तुम्हारे प्रेम को भी नहीं समझेगा। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे हाथ में एक ऐसी शक्ति देने आई हूँ जो तुम्हें भीतर से अडिग बना दे। तुम अक्सर कहते हो, माँ मैं सीमाएं तो बना लेता हूँ पर फिर भी बातें मन में रह जाती हैं। मैं जानती हूँ, सीमा बाहर बनती है पर मजबूती भीतर से आती है। अगर भीतर की जड़ें कमज़ोर हों तो हल्की हवा भी पेड़ को हिला देती है। और तुम्हारी जड़ें अभी दूसरों की राय में उलझी हुई हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे भीतर से मजबूत बना जाए ताकि तुम सुनो पर टूटो नहीं। सबसे पहले ये समझो बच्चे, जो बात तुम्हें चुभती है वो अक्सर तुम्हारे भीतर के डर को छूती है। अगर किसी ने तुम्हें नाकाम कहा और तुम्हें दर्द हुआ तो कारण ये नहीं कि उसने कहा, कारण ये है कि तुम भीतर से खुद को लेकर असुरक्षित हो। अगर किसी ने तुम्हें नज़रअंदाज किया और तुम्हारा मन टूट गया तो कारण ये नहीं कि उसने दूरी बनाई, कारण ये है कि तुमने अपनी कीमत दूसरों की उपस्थिति से जोड़ दी है। बच्चे, जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों के हाथ में दोगे तब तक हर शब्द तुम्हें हिलाता रहेगा। भीतर से मजबूत होने का पहला कदम है अपनी कीमत खुद तय करना। तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे रिश्तों की संख्या से नहीं, तुम्हारी कीमत इस बात से है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर तुम खुद को हर बात पर डांटते हो
तो बाहर की बात और गहरी चोट करेगी। अगर तुम खुद को हर गलती पर सजा देते हो तो बाहर की आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। आज से अपने भीतर एक नई आवाज़ पैदा करो। जब कोई कुछ कहे तो भीतर से एक आवाज़ उठे, मैं ठीक हूँ। ये आत्मसम्मान है बच्चे, और आत्मसम्मान किसी से मांगना नहीं पड़ता, इसे बनाना पड़ता है। दूसरा कदम है अपेक्षाओं को हल्का करना। तुम बहुत उम्मीद करते हो। तुम उम्मीद करते हो कि लोग समझेंगे, कि लोग कद्र करेंगे, कि लोग वही देंगे जो तुम देते हो। लेकिन दुनिया लेन देन के नियम पर नहीं चलती। तुम जितना दोगे जरूरी नहीं उतना मिले, और जब नहीं मिलता तो तुम आहत हो जाते हो। बच्चे, अपेक्षा जितनी कम, दर्द उतना कम। ये ठंडापन नहीं है, ये समझदारी है। तीसरा कदम है हर बात को व्यक्तिगत मत बनाओ। किसी का मूड खराब है तो वो तुम्हारी वजह से नहीं भी हो सकता। किसी का व्यवहार रूखा है तो उसके जीवन में कुछ टूट रहा हो सकता है। किसी की चुप्पी तुम्हारी अस्वीकृति नहीं होती, लेकिन तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो। आज से हर बात पर खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरी है? अगर नहीं तो उसे वापस लौटा दो। तुम दूसरों का बोझ ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हो। चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, अपने मन को प्रशिक्षित करना। मन को जो आदत पड़ जाती है वही दोहराता है। अगर तुमने हर बात दिल पर लेने की आदत बना ली है तो मन वही करेगा। अब नई आदत डालो। जब कोई बात तुम्हें भीतर से हिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुको, सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे मन को शांत करना शुरू कर देगा। बच्चे, मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो। मजबूती का मतलब ये है कि भावना आए पर तुम्हें बहा ना ले जाए। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता रही हूँ। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, दुनिया उसे हिला नहीं सकती। लोग आएंगे, कहेंगे, जाएंगे, पर तुम स्थिर रहोगे, और यही शांति है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज मैं इस संदेश का अंतिम दीप तुम्हारे भीतर जलाने आई हूँ। पिछले 4 भागों में मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल को समझना सिखाया, तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाया और तुम्हें भीतर से मजबूत होना सिखाया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन को हल्के मन से जीना सीखो, क्योंकि जीवन तब सबसे सुंदर होता है जब दिल भारी ना हो। बच्चे, हर बात को दिल पर लेना तुम्हारी आदत बन चुकी थी। आज से इसे आदत नहीं, चयन बनाओ। तुम चुन सकते हो किस बात को महत्व देना है और किसी जाने देना है। यही समझदारी है। सबसे पहले ये स्वीकार करो, हर इंसान तुम्हें समझ ही ले ये ज़रूरी नहीं। तुम्हारा सच हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे देखना चाहते हैं, और ये ठीक है। तुम्हें हर गलत नज़र सीधी नहीं करनी, तुम्हें हर गलत सोच बदलनी नहीं। कुछ बातें छोड़ देने से ही जीवन में शांति आती है। बच्चे, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसके लिए खुद को मत तोड़ो। लोग क्या सोचते हैं ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लोग क्या कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, और यही तुम्हारी शक्ति है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक नया तरीका अपनाओ। जब कोई बात तुम्हारे दिल को छूने लगे तो खुद से कहो, ये मेरी शांति से बड़ी नहीं है। और सच मानो, बहुत कम चीज़ें तुम्हारी शांति से बड़ी होंगी। बच्चे, दिल को हल्का रखने का एक सुंदर नियम याद रखो। जो तुम्हें आज भी शांत नहीं रहने दे रहा, वो कल भी उतना ही छोटा होगा। हर बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम उसे बना लेते हो। समय हर चीज़ को अपने स्थान पर रख देता है। तुम्हें बस हर बात के साथ खुद को नहीं घसीटना है।
दूसरों को उनकी यात्रा पर छोड़ दो। तुम्हें हर किसी को सुधारने, बचाने, समझाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी दूरी ही सबसे करुणामयी निर्णय होती है। बच्चे, याद रखो, जो लोग तुम्हें हल्का महसूस कराते हैं वही तुम्हारे लोग हैं। जो लोग तुम्हें लगातार खुद पर शक कराएं, उनसे थोड़ी दूरी तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें हर जगह रुकना नहीं, तुम्हें हर रिश्ता ढोना नहीं, तुम्हें हर दर्द अपनाना नहीं। आज से एक छोटी सी साधना शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने दिल से कहो, आज जो बातें मेरी शांति ले गईं, मैं उन्हें यहीं छोड़ रहा हूँ। और सच में छोड़ दो। दिल को रोज़ साफ करना पड़ता है बच्चे, जैसे शरीर को। अगर तुम हर दिन का बोझ दिल में रख कर सोओगे तो जीवन भारी लगेगा ही। और अंत में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई दे रही हूँ। हर बात को दिल पर न लेना मतलब दिल बंद करना नहीं है। मतलब ये है कि दिल में सिर्फ वही रखो जो प्रेम बढ़ाए। तुम कोमल रह सकते हो, तुम सच्चे रह सकते हो, तुम संवेदनशील रह सकते हो, बस अब खुद के प्रति भी। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो, और जो कीमती होता है वो हर किसी के हाथ में नहीं सौंपा जाता। आज के बाद जब भी कोई बात तुम्हें भीतर से हिलाने लगे तो मेरी आवाज़ याद करना। हर बात दिल पर मत लो, तुम्हारा दिल जीवन से भी बड़ा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर मौन में, हर उस पल में जब तुम खुद को चुनते हो। अब जाओ और हल्के मन से जियो। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।